गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ताविता या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिर्विर्देव सदा वन्दिता। सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जात वेद से सुनाम सोमराती यतो नित्यहति वेदासा न पर्षद दुर्गाण विश्वा नात्र सिंधुम दुर्त्यातग्नि। ओम ओम ह्रौं जूं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वा ओम भुवा ओम भू ओम सा झूं ह्रौं ओम। ओम ह्लीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं 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 फट्। ओम ह्रीं ह्रीं ललिताम्बाय फट्। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। बोलो बंगलामुखी माता की जय। ओम ऐं ह्रीं श्री प्रतिंगरे मां रच रच सतुन भंजय भंजय फें हुं फट स्वाहा। बोलो भद्रकाली मैया की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। हे राधे वृषभानुभुवतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानंद पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम् पाहि मां शरणागतम् पाहि मां शरणागतम्। आकाश तारक लिंगे पाताल हटकेश्वर मृत्यु लोके महाकाले लिंग त्रय नमोस्तुते। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूत्वा शिवमेजे संकरोति शंकराः। कल्याण करने वाले शंकर हैं। ओम श्री भगवतये नमः। ओम श्री भगवतये नमः। ओम श्री भगवतये नमः। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वन्विदो पालनी या च रौद्री संगारे चापि यस्या जगदीदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरे गिरिसाराधिता लंकरोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी जय सर्व सुराराध्ये जय अनंत गुणालय। नमो नमस्ते देवेशि शरणागस्य वत्सले। जय दुर्गे दुःखहन्त्री दुष्टदैत्यनि सूदनी भक्तिगम्ये महामाये नमस्ते जगदम्बिके। संसार सागरोत्तार पोथीभूत पदाम्बुजे
अब्रह्मादयो यपि विविधा स्तोत्रपादाम्बुज सेवया विश्वसर्ग स्थित लय प्रभुत्वं समवाप्नुयो प्रसन्ना भव देवेश चतुर्वर प्रदायिनी कसत्वामय स्तोतुं क्षमो देवी केवलं प्रणतो अस्मह्यम्। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री भगवते नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन परंपरा को, सनातन धर्म को, माता रानी माँ जगदम्बा के अद्वितीय उपासक ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। विगत कई दिनों से आप लोगों को श्रीमद् भागवत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा आपको मैं सुना रहा हूँ। बड़ी ही दिव्य पावन कथा नवरात्रि में हमने शुरू करी है। अद्भुत है। एक बार प्रेम से बोलिएगा जगदम्बा मैया की जय। मैं कल की कथा में आप लोगों को बड़ी ही दिव्य कथा सुना रहा था। बहुत ही दिव्य कथा थी। कथा में बड़ा ही सुंदर मैंने प्रसंग आपको सुनाया। मुनि के शाप से रेवती नक्षत्र के पतन, पर्वत से रेवती नाम की कन्या के प्रादुर्भाव, ऋषि प्रमुच के द्वारा रेवती का पालन तथा राजा दुर्दम के साथ उसका विवाह एवं ऋषि प्रमुच द्वारा पुनः रेवती नक्षत्र को तारामंडल में पुनः स्थापित करना, बड़ी दिव्य कथा थी। और ये कथा जो है कार्तिकेय जी ने अगस्त मुनि को सुनाई। उसी कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की जहाँ पे कथा को कल विश्राम दिया था वहीं से आगे कथा को मैं फिर से पुनः सुनाता हूँ। क्योंकि जो राजा दुर्दुम थे उन्होंने ऋषि प्रमुच जी से, जब ऋषि प्रमुच जी ने कहा कि कोई वर मांग लो, तो राजा ने कहा कि मुनिवर मैं स्वयंभू मनु का वंशज हूँ, आपकी कृपा से मुझे मनवंतर का अधिष्ठाता पुत्र प्राप्त हो, यही अभिलाषा है। तो मुनि ने कहा, अर्थात प्रमुख ऋषि ने, राजन यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगदम्बिका की आराधना करो, तब मनवंतर का स्वामी पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्रीमद् देवी भागवत 5वां पुराण है, उसकी 5 आवृत्तियां श्रवण करने से तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे। इस रेवती के गर्भ से 5वां रैवत नामक मनु होगा, उसे वेद की पूर्ण जानकारी रहेगी और शास्त्र के सभी रहस्य से ज्ञात रहेंगे। धर्म में उसकी निष्ठा रहेगी और वह युद्ध में कभी पराजित न हो सकेगा। मुनि के योग कहने पर राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पत्नी को साथ लेकर वे अपने नगर को चले गए और पिता पितामह की राजगद्दी पर बैठकर उन्होंने शासन आरंभ कर दिया। राजा दुर्दम बड़े
बुद्धिमान और धर्मात्मा थे। वे उसी प्रकार प्रजा की रक्षा करते रहे जैसे औरस पुत्र की जाती है। एक समय की बात है, महात्मा लोमस जी राजभवन पर पधारे और राजा ने प्रणाम करके उनका स्वागत सत्कार किया। हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। राजा ने कहा, मुन्ने आप सर्वसमर्थ हैं, मुझे पुत्र पाने की इच्छा है, था आप श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सुनाने की कृपा कीजिए। राजा की बात सुनकर लोमस जी को बड़ा आनंद हुआ। वे कहने लगे, राजन तुम धन्य हो, तभी तो त्रिलोक जननी भगवती दुर्गा में तुम्हारी ऐसी भक्ति जागृत हो गई है। मनुष्य के जब कई जन्मों के पुण्य का उदय का क्षण आता है, तब वो माँ जगदम्बा की आराधना करता है। जो भगवती जगदम्बिका देवता, दानव और मनुष्यों की परम आराध्या हैं, उनमें जब तुम्हारी भक्ति हो गई, तब फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होने में क्या संदेह है। अतएव राजन, मैं तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत पुराण अवश्य सुनाऊंगा। उसके श्रवण मात्र से कोई भी पदार्थ पाने को शेष नहीं रहता। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय। बोलो जगदम्बा मैया की जय। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। बोलो शारदा मैया की जय। बोलो कड़े वाली शीतला मैया की जय। आगे राजा ने कहा, ब्राह्मण, यों कहकर लोमस जी ने शुभ मुहूर्त में कथा आरंभ कर दी। राजा दुर्दम सपत्नी बैठकर विधि पूर्वक कथा की 5 आवृत्तियां सुनते रहे। कथा समाप्त होने के दिन उन धर्मात्मा ने अत्यंत आनंद के साथ पुराण और मुनि की पूजा की। नवार्ण मंत्र से हवन किया। कुमारी कन्याएं जिमाई गईं। वे सपत्नी ब्राह्मण भोजन में सम्मिलित हुए और सबको दक्षिणा देकर संतुष्ट किया गया। और कुछ समय व्यतीत होने पर भगवती की कृपा से रानी को लोक का कल्याण करने वाला गर्भ रह गया। और गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर ग्रहों के उत्तम योग में रानी ने पुत्र प्रसव किया। उस समय संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला मुहूर्त बीत रहा था। पुत्र जन्म की बात सुनकर राजा के मन में अपार हर्ष छा गया। उन्होंने स्नान किया, सुवर्ण के कलश रखे गए और उनके जल से जात कर्मात क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न की गईं। ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया गया। तदनंतर समय पर यज्ञोपवीत हुआ तथा अंगों और उपांगों सहित वेद पढ़ाने की राजा ने व्यवस्था कर दी। फिर रैवत नाम से विख्यात वह बालक संपूर्ण क्रियाओं का पारगामी धर्मात्मा, धर्म का प्रवचन एवं अनुष्ठान करने वाला परम पराक्रमी तथा अस्त्र वेदताओं में सर्वश्रेष्ठ निकला। तदनंतर ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। श्रीमान रैवत मनवंतर के स्वामी बनकर धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका के एवं पुराण के महात्म का संक्षेप से वर्णन कर दिया। उसे विस्तार पूर्वक कहने में तो कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। सूत जी कहते हैं, अगस्त जी ने श्रीमद् देवी भागवत के महात्म एवं विधि सुनने के पश्चात स्वामी कार्तिकेय जी की पूजा की और पुनः अपने आश्रम को लौट आए। ब्राह्मणों, तुम लोगों के समक्ष देवी भागवत के महात्म का वर्णन मैं कर चुका। भक्ति पूर्वक इसे पढ़ने और सुनने वाला पुरुष जगत में भोगों को भोग कर अंत में पुनरागमन से रहित हो जाता है। अध्याय 4 यहीं पे समाप्त होता है। आगे का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि, श्रवण के महान फल तथा महात्म का वर्णन है। आगे ऋषिगणों ने फिर सूत जी से कहा। ऋषिगण बोले, महाभाग सूत जी, हम देवी भागवत के उत्तम महात्म को सुन चुके
अब पुराण श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनिगणों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर उससे मुहूर्त पूछे। ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने पुराण श्रवण के लिए उत्तम है। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, श्रवण एवं मृगशिरा तथा अनुराधा नक्षत्र पुण्य तिथियां और शुभ ग्रहवार, इनमें कथा आरंभ करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उससे चंद्रमा तक गिने। क्रमशः फल यूं समझना चाहिए: 4 तक धर्म प्राप्ति, फिर 4 तक लक्ष्मी प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि देने वाला, फिर 5 नक्षत्र सुख कर, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा देने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राजभय उपस्थित करने वाले, तदनंतर 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में इस चक्र पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए। यह भगवान शंकर का कथन है, अथवा भगवती जगदम्बिका को प्रसन्न करने के लिए 4 नवरात्रों में इसका श्रवण करना चाहिए। इसके सिवा अन्य महीने में भी इसे सुना जा सकता है, परंतु तब भी तिथि, नक्षत्र और दिन के संबंध में विचार करना परम आवश्यक है। विवेकशील पुरुष का कर्तव्य होता है कि विवाह आदि यज्ञों में जैसी सामग्री आवश्यक होती है वैसी ही सामग्री इस नवाह यज्ञ में भी एकत्रित करने का प्रयत्न करें। दंभ और लोभ से रहित अनेकों सहायक विद्वान रहने चाहिए। भगवती जगदम्बिका में भक्ति रखने वाले 4 अन्य पुरुष कथावाचक के अतिरिक्त बैठकर पाठ करें। प्रत्येक दिशा में यूं समाचार भेजना चाहिए कि आप लोग यहाँ अवश्य पधारें। श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ हो रही है। सूर्य, गणेश, शिव, शक्ति अथवा विष्णु, किन्हीं भी देवताओं में भक्ति रखने वाले क्यों न हो, वे सभी इस कथा श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता भगवती आद्याशक्ति की उपासना तो करते ही हैं। श्रीमद् देवी भागवत की कथा अमृतमयी है। इसमें अटूट प्रेम रखने वाले सज्जन इस रस को पीने की उत्कट इच्छा से यहाँ अवश्य पधारने की कृपा करें। ब्राह्मण आदि चारों वर्ण, स्त्रियां, आश्रमवासी, चाहे सकाम हो या निष्काम, सभी इस कथा रूपी अमृत का पान करने के अधिकारी हैं। बोलो जगदम्बा मैया की जय। यदि 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश न मिले तो इस पुण्यमय यज्ञ में यथावसर कुछ समय के लिए तो अवश्य आना चाहिए। अत्यंत नम्रता के साथ जन समाज में निमंत्रण भेजना चाहिए। आए हुए सज्जनों को ठहराने के लिए समुचित स्थान का प्रबंध करें। धरती को झाड़ बुहार कर कथा का स्थान सजावें। वहाँ की भूमि विस्तृत हो उसे गोबर से लीप देना चाहिए। वहाँ सुंदर मंडप बनावें, केले के खम्भ लगाए जाएं, ऊपर चांदी लगा दी जाए, ध्वजा और पताकाओं से मंडप की सजावट होनी चाहिए। कथावाचक के लिए दिव्य आसन लगावें, उस आसन पर सुखप्रद बिछौना होना चाहिए। यत्न पूर्वक ऐसा आसन बनावें कि वक्ता पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके कथा बाँच सके। कथा सुनने के लिए स्त्री पुरुष सभी आवें और उनके लिए समुचित आसनों की व्यवस्था हो। सुंदर ढंग से प्रवचन करने वाले, इंद्रिय विजयी, शास्त्र ज्ञानी, देवी के उपासक, दयाशील, निःस्पृही, उदार और सत असत का ज्ञान रखने वाले विद्वान पुरुष उत्तम वक्ता माने जाते हैं। श्रोता वह उत्तम है जो ब्रह्म में आस्था रखता हो, जिसकी देवताओं में भक्ति हो तथा जो कथा रूपी रस का पान करना चाहता हो। साथ ही उदार, निर्लोभी और नम्र तथा हिंसादि से वर्जित भी हो। पाखंड रचने वाला, लोभी, स्त्री लंपट, धर्मध्वजी, कटुभाषी और क्रोधी स्वभाव वाला वक्ता देवी यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना गया है। श्रोताओं को समझने में तत्पर रहने वाले,
एक प्रकांड विद्वान संदेह निवारण करने के लिए सहायक रूप में कथावाचक के पास बैठाए जाएं। कथा आरंभ होने के पहले ही दिन वक्ता और श्रोतागण क्षौर कर्म करा लें। इसके बाद नियम पालन करने में लग जाएं। शौच आदि से निवृत्त होकर अरुणोदय बेला में ही स्नान कर लें। संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप से करें। श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकारी बनने के लिए गोदान करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक सुंदर अक्षरों से संपन्न भगवती की वांग्मयी श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक सुंदर अक्षरों से संपन्न भगवती की वांग्मयी मूर्ति है। संपूर्ण उपचारों से इसकी पूजा परम आवश्यक है। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें एवं ब्राह्मण नवार्ण मंत्र का जप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। प्रदक्षिणा और नमस्कार करने के पश्चात भगवती की यूं स्तुति करनी चाहिए। बड़ी सुंदर स्तुति है। कात्यायनी आप महामाया एवं जगत की अधीश्वरी है। भवानी आपकी मूर्ति कृपामयी है। मैं संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा विष्णु एवं श्री से सुपूजित होने वाली जगदम्बिके, आप मुझ पर प्रसन्न हो। देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अभिलषित वर देने की कृपा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात मन को एकाग्र करके कथा सुने। व्यास स्वरूप मानकर समाहित चित्त से कथावाचक की पूजा करें। माला अलंकार एवं वस्त्र आदि से स्वागत करके व्यास देव की यूं प्रार्थना करें। भगवान, आप व्यास स्वरूप हैं। संपूर्ण शास्त्रों एवं इतिहासों का रहस्य आपको विदित है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कथा रूपी चंद्रमा को उदय करके मेरे अंतःकरण के अंधकार को दूर करने की कृपा करें। 9 दिनों तक सभी नियम प्रथम दिन की तरह करने चाहिए। ब्राह्मणों को बैठाकर उनकी पूजा करने के पश्चात स्वयं बैठे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए खूब सावधानी से कथा श्रवण करना चाहिए। उस समय घर की स्त्री, पुत्र और धन संबंधी चिंता बिल्कुल दूर कर दें। पंडित जी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने के कुछ समय पहले तक कथा बाँचे। दोपहर में केवल 2 घड़ी विश्राम करना चाहिए। लघुशंका और शौच पर नियंत्रण रहे, अर्थात बारंबार न जाना पड़े। इसके लिए थोड़ा भोजन करना उत्तम है।